BMS Prof 2 बैच 21-22। तो हमारा टॉपिक है प्राणांतस्तर वैद्य। तो इस टॉपिक को हम इस तरीके से आपके सामने रखेंगे कि हम दो एस्पेक्ट दिखाएंगे, जो एक छद्मजल का एस्पेक्ट होता है और एक जो प्राणांतस्तर का होता है, यानी कि एक आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए और एक वर्स्ट कंडीशन में क्या होना चाहिए। तो हमारे ग्रुप के अंदर मैं नैरेटर का रोल प्ले कर रही हूँ, प्रभात एक छद्मजल या फिर एक वर्स्ट डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, चंदन एक गुड डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, कृतिका हमारी पेशेंट होगी और आयुषी हमारी अटेंडेंट और आयुषी और साथ में और भी रोल आयुषी प्ले करेगी। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं एक एक्सीडेंट का सीन। तो हम देखते हैं कि जब भी कहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो सबसे पहले तो लोग वहाँ पे हेल्प करने के लिए नहीं आते हैं, और दूसरी तरफ होता है कि एक जगह कुछ अच्छे लोग हैं जो कि उनकी हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो यहीं पर हम सोसाइटी के दो एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं। तो सबसे पहले कृतिका का एक्सीडेंट का सीन। केस आया, देखेंगे क्या? अरे कौन है? पहले पूछ लीजिए इंश्योरेंस है क्यों? क्या नाम है जी आपका? वो सब ठीक है, बट आपके साथ कौन है? अकेली ही आई है, लग रहा है एम्बुलेंस वाले छोड़ गए होंगे। अरे ये पुलिस का चक्कर होगा, इसमें क्यों पढ़ना? पहले मेरे साथ वाले को लाओ। इमरजेंसी का फॉर्म भरा है क्या आपने? इसने तो कोई केस भी नहीं रिपोर्ट किया है, अब हम क्या करें? ऐसे में तो हम नहीं कर सकते कुछ, भाई केस वेस के चक्कर में पड़ गए तो आपका कोई इंश्योरेंस वगैरह है? पैसे कौन देगा पहले बताइए। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले कंडीशन में अभी तक पेशेंट को उठा के बेड तक भी नहीं पहुँचाया गया है, वहीं पे पहले पैसे की बात हो रही है, इंश्योरेंस की बात हो रही है और पुलिस कंप्लेंट की बात हो रही है। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में पहले ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद पुलिस कंप्लेंट होगी, लेकिन ये डॉक्टर इस टाइप के किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इसका दूसरा साइड, एक अच्छे डॉक्टर का साइड। डॉक्टर इमरजेंसी केस क्या हो गया? क्या हुआ? इन्हें यहाँ पे बिठाइए, इन्हें यहाँ बिठाइए। हुआ क्या हुआ? मैं फर्स्ट एड का इंतजाम करती हूँ। सुनीता भी कह रहा है। सर ऊपर करके लेके अच्छा पुलिस कंप्लेंट तो यहीं के साथ वो कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं देख लूँगा। पहले तो उनकी बॉडी की सिचुएशन को ठीक करना होगा। सर वाइटल्स नॉर्मल है बट ब्लड लॉस काफी ब्लड ज़्यादा लॉस हो रहा काफ़ी है। है। अर्जेंटली एक पॉजिटिव जरूर को यूज करना। देखिए आप कोई दिक्कत मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, भरोसा रखिए बस आप। तो हमने इस वाले स्टेप में देखा कि पेशेंट को तुरंत ही असिस्टेंट मिल गई और उन्हें अच्छे से हॉस्पिटल में लाके एडमिट कराया गया। डॉक्टर्स ने उनके वाइटल्स चेक करे और देखा कि उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अब हम सेकंड सेट में देखेंगे कि पेशेंट का इलाज एडमिट अब दोनों हॉस्पिटल्स में वो अच्छे से हो चुकी है पेशेंट। अब उनका इलाज का सिनेरियो क्या चल रहा है। अब जैसे तैसे करके प्रभात झा ने भी अपने पेशेंट को एडमिट कर ही लिया है। अब देखते हैं प्रभात झा आगे अपने पेशेंट के साथ क्या करते हैं। हमने अच्छा इधर बिठाइए इन्हें। आप वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए। सर चाय ऑर्डर करेगा? हाँ चाय बना दो, पहले इलाज का होता रहेगा। आप लोगों को चाय की पड़ी है। अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे देखो इन्हें कोई क्या दिक्कत हो रही है इन्हें। सर डॉक्टर आप हैं। पहले आप देखो, छोटे छोटे केसेस के लिए मुझे आना पड़ेगा। सर इतना छोटा केस भी नहीं है, कितना ब्लड लॉस हो रहा है, कुछ तो देखिए। सर कौन सा है मेरा?
चाय नहीं आई अभी तक? चोट है, ठीक हो जाएगी। ज़्यादा बस पट्टी वट्टी कर देते हैं, ठीक हो जाएगा। चलिए रुकिए, हम पट्टी वट्टी लेके आते हैं। अरे आपके साथ कौन है? कोई भी नहीं है, अकेले। साथ में नहीं है, कोई नहीं। अब हम सेकंड सीन में देखेंगे कि कृतिका पेशेंट का ट्रीटमेंट जो अच्छे हॉस्पिटल में है वो अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगा। ये लीजिए, आपकी ड्रेसिंग वगैरह सब पूरी हो गई है। अब मैं आपको कुछ डॉक्टर साहब दवाइयाँ लिख के दे देंगे, आप उन्हें लेते रहिएगा, ठीक हो जाएंगे। मैं आपके घर पे कॉल करके इन्फॉर्म सर करूँगी। मुझे पेन किलर डिफरेंट थोड़ा ज़्यादा लगता ये भी कैसी है आप? ठीक है कुछ? है। हाँ आपको ड्रेसिंग कर दिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएंगी आप। मैं कुछ पेन किलर दे देता हूँ आपको, इसे ले लेना, तो ठीक हो जाएंगी। तो हमने देखा कि एक सिनेरियो में कृतिका को अच्छे से ट्रीटमेंट मिला और एक सिनेरियो में कृतिका को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो एक सिनेरियो में कृतिका को तुरंत ही ब्लड भी चढ़ा दिया गया और दूसरे सिनेरियो में कृतिका की अभी तक मरहम पट्टी भी नहीं करी गई थी। तो इस टाइप के केसेस हम सिर्फ इस सीन में नहीं, अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो जब भी आप अपने डॉक्टर का चयन कर रहे हैं तो उसके कुछ गुणों को ध्यान में रखना चाहिए, जो भी प्राणायाम के गुण होते हैं, जो कि होते हैं कि वो एक अच्छे कुल में जन्म होना चाहिए। आज के टाइम से हम देखे जाएं कि अच्छे कुल में जन्म होने का मतलब ये है कि जो उसकी अपब्रिंगिंग है वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद उसे शास्त्रों का सारा ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि कोई डॉक्टर किसी भी लाना फलाना कॉलेज से आ गया और उठ के उसने चाहे वो सप्लियों से पास हुआ हो या कुछ भी कराओ, आपको थोड़ा सा देखना होगा कि डॉक्टर के पास ज्ञान है या नहीं है। उसके बाद उसने प्रैक्टिस ठीक से करी है या नहीं करी है, कभी कि सिर्फ उसको थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसने प्रैक्टिकली कभी कुछ देखा नहीं है। वो निपुण हो, पवित्र हो। पवित्रता का हम आज के सिनेरियो में देख सकते हैं कि आजकल के जो डॉक्टर्स हैं, जो भोले भाले पेशेंट होते हैं, उनका कई बार फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो एक डॉक्टर का आचरण भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद उसका जो अगर सर्जरी वगैरह के केस में हम जाते हैं तो उसका जो है जित हस्त होना चाहिए, यानी कि उसको इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उसका सक्सेस रेट 100% के आसपास होना चाहिए। उसके पास सारे साधन हो, ये नहीं कि आप किसी फटीचर से हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ आपका मोबाइल की टॉर्च में ऑपरेशन कर रहे हैं, वहाँ लाइट नहीं है, डिसइंफेक्टेंट नहीं हो रहा। उसके बाद सारी इंद्रियाँ होनी चाहिए और वो सारे रोग और रोगियों की जानकारी रखने वाला होना चाहिए।